भारत सरकार ने नई मुहिम छेड़ी है जिसके तहत 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक की है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक में क्या-क्या कहा और झारखंड के किन-किन जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की मुहिम छेड़ी गई है। साथ ही प्रशासन ने इस पर क्या निर्देश दिए हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं एयर नाउ। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने झारखंड के रांची, खूंटी और चतरा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अफीम की खेती रोकने और नारकोटिक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए रणनीतियां बनाई गई है। देश को 2029 तक नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस बैठक में झारखंड के 3 जिलों रांची, खूंटी व चतरा को नारकोटिक्स के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील मानते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने तीनों जिलों के डीसी व एसपी को अफीम की खेती रोकने व पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुपालन का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73 जिलों समेत झारखंड के 3 जिले चतरा, खूंटी और लातेहार को संवेदनशील जिलों की सूची में रखा गया है। इन जिलों में न केवल अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने बल्कि इसके पीछे काम करने वाले बड़े सिंडिकेट और नार्को टेरर लिंक को तोड़ने के लिए सख्त रणनीति बनाने पर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य रूप से मादक पदार्थों की सप्लाई चेन की पूरी तरह से ध्वस्त करने, संवेदनशील जिलों में अफीम की खेती का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य स्तर पर गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ को और अधिक संसाधन और अधिकार देने पर भी चर्चा हुई। राज्य में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के निर्देश पर झारखंड पुलिस और प्रशासन युक्त 8 जिलों में अफीम की खेती नष्ट करने के लिए 20 जनवरी से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान आगामी 20 फरवरी तक जारी रहेगा और इसी को लेकर रांची के तमाड़ प्रखंड क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र अराहंगा के जंगली इलाकों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संभावित अफीम खेती वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। ग्रामीण एसपी ने कहा कि अफीम की अवैध खेती पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने नियमित गश्ती बढ़ाने, खुफिया सूचना तंत्र को और मजबूत करने और स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने जंगली और दुर्गम इलाकों में सतत निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी बढ़ाई जाए। साथ ही ग्रामीण स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए आम लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। बता दें, झारखंड के अलग-अलग जिलों में अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है। जैसे 21 जनवरी को पलामू में 6 एकड़, हजारीबाग में 70 एकड़, 19 जनवरी को चतरा में 13 एकड़, पलामू में 4 एकड़, 15 जनवरी को कोडरमा में 2 एकड़, पलामू में 13 एकड़, 13 जनवरी को हजारीबाग में 10 एकड़, 12 जनवरी को चतरा में 31 एकड़, पलामू में 4 एकड़ और 8 जनवरी को चतरा में 24 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है। साथ ही झारखंड में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने को लेकर बीते दिनों झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक हुई, जहां डीजीपी तदाशा मिश्रा ने अफीम के खिलाफ राज्य भर में चल रही कार्रवाई की समीक्षा की और अहम निर्देश भी जारी की। बैठक के दौरान वर्ष 2025 में की गई कार्रवाई,
पिछले फसली वर्ष यानी 2024-25 में नष्ट की गई खेती का सत्यापन, दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति और इस अवैध कारोबार से जुड़े सरगनाओं पर हुई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजे गए प्रस्तावों की स्थिति, जागरूकता अभियानों की प्रगति और ऑप्शनल खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। साथ ही डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एनडीपीएस मामलों में अग्र और पश्च लिंक स्थापित कर ऐसे अपराधियों तक पहुंचा जाए जो इन नेटवर्क के संचालक है, ताकि बड़े सरगनाओं पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया कि राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभाग मिलकर समन्वित कार्रवाई करें। विशेष शाखा व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन कर ड्रोन कैमरे से निगरानी व विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मुंडा, मुखिया, जनप्रतिनिधियों और महिला समितियों की मदद से स्थानीय सहभागिता बढ़ाई जाए। डीजीपी ने एनडीपीएस कांडों में शामिल अभियुक्तों, सरगनाओं और संगठित गिरोह के सदस्यों की अवैध संपत्ति की जांच कर जब्ती की गई प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया है। डीजीपी ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को अफीम की खेती से होने वाले दुष्ट प्रभावों की जानकारी देने पर भी बल दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संबंधित जिलों में ऑप्शनल खेती को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद बीजों का वितरण कराया जाए, ताकि किसान वैधानिक फसलों की ओर लौट सके। कुल मिलाकर 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने नशीली पदार्थों के खिलाफ एक सख्त और कोऑर्डिनेटेड अभियान शुरू किया है। साथ ही झारखंड के संवेदनशील जिलों में अवैध अफीम की खेती और तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और दूसरे विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में राज्य भी नशा मुक्त राज्य बन सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसे जैसे इस पर अपडेट आते रहेंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहे एयर नाउ।